शुरू कर दिए। देखिए, किसान 3 कानून वापसी होने के बाद भी जोश में हैं। अभी प्रस्ताव है सरकार का कि जो 3 काले कानून किसानों के द्वारा बताए गए तो उनको वापसी तो लिया गया, लेकिन झंडा जो है वो अभी झुका नहीं है, झंडा लहरा रहा है। तो ये जो झंडा लिए हुए किसान हैं, इन्हीं से बात करेंगे। और नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय जानना चाहेंगे? वीरेंद्र सिंह बागोरिया, जय किसान आंदोलन, हरियाणा। तो कितना समय हो गया ये झंडा लिए हुए आपको? ये झंडा तो 1 साल हो गया पूरा कंप्लीट। 1 साल से लिए हुए हैं? हाँ, 1 साल से ऐसे लिए हुए हैं। तो झंडा जो है, या आप कब आराम लेंगे? जब तक हमारा जो है सम्मान जी और हमारी जो मांगे हैं जी सम्मान के साथ जी वो पूरी नहीं होती, तब तक जो है किसान समाज, किसान कार्यकर्ता। अब जैसे मोदी जी ने सरकारी मीडिया पर भी आए और ये बोला कि मेरे जो तपस्या में कोई कमी रह गई, कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। तो अब किसानों को जो अधिकार थे, जो बात थी, उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि हम इसको वापसी ले लेंगे। तो फिर भी क्या दिक्कत रह गई है? किसानों के जो ये कानून बना करके लेके आए थे मोदी जी, सिर्फ वो वापस लेंगे। उनसे हमारे जमीन तो बच जाएगी, लाभ क्या होगा? हमारी जो मांग थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना और किसान को एमएसपी ये मांग थी। अब तक वो कानून जो जब हमने मांगे नहीं कभी भी, वो उसने लागू करने की कोशिश की। हम समझ चुके थे ये अडानी अंबानी के द्वारा चल रहा है, तो हमने ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया, अपनी ताकत के साथ उसके सामने खड़े हो गए। तब उन्हें चला, अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो आपको कैसा लगा मोदी जी अचानक सामने आए और बड़े मीठी मीठी बातें की, तो आपको एकदम कैसा लगा? जैसे 15 लाख रुपए दे रहा था, वैसे 2016 से कह रहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वैसा ही लग रहा है। जैसे लगातार फेंकने का काम करता है, बेवकूफ बनाने का काम करता है, आम आदमी को पागल समझता है, वैसा ही लग रहा है। हम अब पागल नहीं हैं, उसकी किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। जब तक कोई कानूनी रूप से कोई कार्रवाई ना हो जाए, हम मोदी जी और भाजपा और आरएसएस के दलों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लगभग 1 साल तो हो ही गया, तो और कितना लंबा टिकने का इरादा है? जब तक हमारा सम्मान, मैं बोल रहा हूँ, जब तक किसानों की मांग और उनका सम्मान, शहीदों की सम्मान, और जो दूसरी वहाँ से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक देश के किसानों की, चाहे वो दूध उत्पादन हो, चाहे वो अंडा उत्पादन हो, चाहे बाजरे की खेती करता हो, चाहे केले की खेती करता हो, चाहे मछली की खेती करता हो, टोटल देश के किसान को टोटल फसल पर एमएसपी नहीं मिल जाता, तब तक हम लड़ेंगे। और एक बात और मैं संयुक्त मोर्चे को संदेश देना चाहता हूँ मोदी की बजाय, अगर ये आदमी हमारे पूरी बातों को मान सम्मान से नहीं मानता है, हम एमएसपी की मंजूरी नहीं देता है, तो हम मांग करेंगे संयुक्त मोर्चे से अरेन पांडे के हत्यारों की जांच हो, जज लोया के हत्यारों की जांच हो, राफेल की घटना की जांच हो, और जो पुलवामा में हमारे शहीद को मारे गए थे उनकी पूरे चारों चीज़ों की बारीकी से जांच हो। इसका पेशाब निकल जाएगा। मेरा आप सबको मैं संबोधित करना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र टीचर हैं जिनको सरकार ने निकाल दिया, ऐसी दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं जिनको हर साल हटा दिया जाता है। तो मैं आप सबको इन किसानों से इसलिए मिलवाना चाहता हूं कि इनके इरादे देखिए। यदि आपके इरादे भी मजबूत होते तो सरकार आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती थी। मैं चाहता हूं कि आपका आंदोलन फिर एक बार ऐसा उठे। मैं टिकैत जी से भी मिल चुका हूं, पिछली मेरी वीडियो में टिकैत जी से बात हुई, उन्होंने भी ये बोला कि मैं शिक्षा मित्रों के साथ हूं यदि वो मेरे से मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका आंदोलन भी ऐसा ही होना चाहिए, और जिस सरकार ने आपकी नौकरी को छीना है वो घुटनों के बल टिकेगी। और ये इस समय चुनाव आने वाला है, सबसे बेस्ट टाइम है, लोहा गर्म है, चोट आपको मारनी है। जितने भी दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, वो इस समय चोट मारें, एकजुट हों और किसानों की तरह अपना जो आंदोलन है वो मजबूती से उठाएं। इनके इरादे देखिए, इनके इरादे देखकर इस सरकार को, जो मोदी जी कहते थे कि हम नहीं झुकेंगे, वो झुक गए। अचानक आए, एक नाटक रचा, एक ढोंग रचा कि मैं तपस्या जो थी उसमें कोई कमी रह गई। तपस्या कुछ नहीं थी। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आने वाला है, और उत्तर प्रदेश में सपा के वर्चस्व को बढ़ता हुआ देखकर इन्होंने ये डिसीजन लिया
कि किसानों की जो मांगे हैं उनको मांगा जाए और किसानों को जल्द से जल्द बॉर्डर से हटाया जाए, क्योंकि चुनाव निर्णायक होगा। तो आप सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि अपना आंदोलन बढ़ाएं, आपकी नौकरी आपको मिलेगी। और कुछ जानना चाहेंगे किसानों से? मोदी जी ने जो हमारे को आंदोलन जीवी किया है वो बात को हम स्वीकार करते हैं। केवल जितने आरोप लगाए उनमें एक बात को स्वीकार करते हैं। इसके तुरंत बाद अगर ये आंदोलन थोड़ा सा भी मान सम्मान के साथ समाप्त हो जाता है तो शिक्षा के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए ये सारे लोग एज इट इज मैदान में होंगे। और उन लोगों की लड़ाई भी हम शिक्षा और रोजगार के लिए भी हम लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। आप सबसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो नौकरियां जो मोदी जी की तपस्या थी वो क्या थी? वो तकरीबन झूठ थी जो सही तरीके से नहीं बोल सके। किस तपस्या की? बहकाने किस तपस्या की बात कर रहे थे? वो हमारे जैसे बका रहे थे वैसे वो बकाना चाहते थे, परंतु हम बहक के नहीं और लड़ते रहे। उसके बहकावे में जनता नहीं आई, क्योंकि उन्हें किसानों का, आम मजदूरों का, कर्मचारियों का बहुत शोषण कर लिया था। अब वो नहीं समझना तो उसकी वो तपस्या है। उसने झूठ के साथ और किया क्या इस देश में? सिर्फ झूठ और लूट। इसके अलावा मोदी के पास कुछ है ही नहीं। झूठ और लूट। हमारे साथ किसान हैं, पूछेंगे कि कहाँ से आए और इनका परिचय क्या है? जी, हम आए हैं, रामपुर जिला है जी, बिलासपुर तहसील है जी, और गांव बांसखेड़ा है। तो कितने दिन हो गए आपके? हमें तो समझो कभी आ गए कभी चले गए, साल ही हो चुका। सुनो। तो अगर हम पंजाब की बात करें, हाँ जी, तो पंजाब में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में भी है। तो अब की बार क्या स्थिति रहेगी वो आपसे जानना चाहेंगे। देखो, हमें गवर्नमेंट वो चाहिए जो हमारा साथ दे। जी, साथ जो अखिलेश जी ने दिया था उसको लोग भूल गए। इन्होंने हमें इतना वो बकाया कि तुम्हें इतना हम 15 लाख देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, वो तो कोई बात आई नहीं। उल्टा और हमारे ऊपर दंड कर दिया, उल्टा हमें कर्जदार कर दिया। तो हम तो फिर अखिलेश जी को लाएंगे जहाँ तक है, हम तो ये बात कहें। जी नहीं, अब तो इन्होंने बोल दिया है कि हम जो हैं आपकी बातों को मानेंगे, किसानों के हक में ही बात करेंगे। फिर भी वो जितना मर्जी कह दे, हमारे देश से जो निकल गए हैं, ये हम कितना भी कुछ कह दें हम मानने वाले नहीं। अच्छा, मैंने एक बार हट गया तो हट गया। जी जी जी, अरे देखो सुनो, सबकी करो मन की। जी जी, हाँ जी, जब तक ये लोग हमारे परिवार के बच्चे शिक्षा से कितने लेट हो गए, अपने पोते पोती वाले हम तो बच्चे किसानों के हैं या आप किसी के बच्चे तो बच्चे ही हैं। इन्होंने बच्चों को भी ध्यान नहीं रखा। कोरोना फैला दिया, क्या कोरोना था? कोरोना कुछ भी है, यहाँ आज तक कोरोना हुआ है कोई? इन्होंने लहर फैलाई ऊपर से। इटली वालों ने बताया था कि लहर ऊपर से एक हवाई जहाज में भेजने नीचे कोरोना आ जाता था। जब मस्जिद बनानी थी, मंदिर बनाना था इन्होंने, तो कोरोना कर दिया। ना हिंदू बने ना मुसलमान जाए, कोई ना जाए, ये कोरोना आ गया, सब दरवाजे बंद करके और मंदिर बना लिया इन्हें। तो अब हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि चुनाव अब शुरू हो जाएगा, चुनाव यात्रा भी शुरू है, हमारी भी चुनाव यात्रा शुरू है। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तो खत्म है इसकी कहानी खत्म है। ये शादीशुदा नहीं है, कवारे को क्या पता बच्चे क्या होते हैं। तो बीजेपी नहीं आएगी अब की बार? बीजेपी उत्तर प्रदेश में भाई आने देंगे, मारेंगे, बहुत मार रहे हैं सब, मारेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। पश्चिम में जयंत और पूर्व में अखिलेश। तो किसानों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिलेश। तो सरकार तो गठबंधन से ही बनेगी? कोई नहीं, एक है, दोनों एक है। दोनों एक हैं। ठीक है, तो आपने देखा, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरा इशारा वहीं है, शिक्षा मित्रों की तरफ है कि संघर्ष करते रहें, संघर्ष में बल है और आपकी जीत जरूर होगी। धन्यवाद।